जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ध्यान से सुनिए महाराज, ये विषय केवल बाहरी नियमों का नहीं है, ये नारी के सम्मान, मर्यादा और उस सूक्ष्म शक्ति का है जो पूरे घर को थामे रहती है। शास्त्रों में स्त्री को केवल देह नहीं माना गया, उसे शक्ति कहा गया है, उसे गृहलक्ष्मी कहा गया है। जहां स्त्री प्रसन्न रहती है, सम्मान में रहती है, वहां स्वयं लक्ष्मी जी बिना बुलाए विराजमान हो जाती हैं। महाराज, बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि स्त्री की कुछ वस्तुएं केवल आभूषण नहीं होती, वे उसके सौभाग्य की रक्षा कवच होती हैं। विशेष रूप से विवाहित स्त्री का सिंदूर, उसकी बिछिया, उसकी चूड़ियां, ये सब केवल परंपरा नहीं है, ये उसकी ऊर्जा को स्थिर रखने वाले साधन हैं। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि किसी भी पुरुष को भूलकर भी स्त्री के इन सौभाग्य चिन्हों का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं उन्हें जबरन उतारना चाहिए। ऐसा करना केवल बाहरी गलती नहीं, बल्कि शक्ति के संतुलन को बिगाड़ना है। अब बात आती है स्नान की। महाराज, स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं, ये ऊर्जा की शुद्धि है। स्त्रियों के लिए स्नान का समय विशेष महत्व रखता है। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व या सूर्योदय के आसपास किया गया स्नान शरीर, मन और घर तीनों को पवित्र करता है। बहुत देर तक सोना, देर से स्नान करना, ये आलस्य को जन्म देता है और आलस्य से लक्ष्मी दूर जाती हैं। जो स्त्री प्रातः काल उठकर स्नान कर घर के कार्य आरंभ करती है, उसके घर में नकारात्मकता टिक नहीं पाती। स्नान के समय स्वच्छता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। केश, चरण और वस्त्र तीनों का शुद्ध होना जरूरी है। शास्त्र कहते हैं कि गंदे बाल और गंदे पैर दरिद्रता का संकेत बन जाते हैं। ये बात डराने के लिए नहीं कही गई, बल्कि चेताने के लिए कही गई है। स्त्री स्वयं पवित्र रहेगी तो घर स्वतः पवित्र हो जाएगा। महाराज, सप्ताह के कुछ दिन ऐसे बताए गए हैं जिनमें विवाहित स्त्रियों को केश धोने से बचना चाहिए। ये नियम भय से नहीं, मर्यादा से जुड़ा है। सोमवार, गुरुवार और कुछ परंपराओं में बुधवार, इन दिनों संयम रखने की बात कही गई है। विशेष रूप से गुरुवार का दिन गुरु तत्व से जुड़ा है और विवाहित स्त्री का संयम उसके पति के जीवन से जुड़ा माना गया है। वहीं शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी का दिन है। उस दिन स्नान और केश शुद्धि को शुभ बताया गया है। लेकिन ध्यान रखिए महाराज, यदि किसी दिन केश न धो पाए हो और पूजा या व्रत करना हो तो उसका मार्ग भी शास्त्रों ने बताया है। मांग में श्रद्धा से सिंदूर धारण कर लेने से स्त्री पवित्र मानी जाती है। सिंदूर को गंगा स्थान कहा गया है। यह केवल रंग नहीं, यह सौभाग्य की रेखा है। सिंदूर लगाते समय भी भाव बहुत महत्वपूर्ण है। बिना स्नान के सिंदूर न लगाएं, टेढ़ी मांग न निकालें। सिंदूर को दिखावे में नहीं, श्रद्धा में धारण करें। और कभी भी अपना सिंदूर, बिछिया, पायल या चूड़ियां किसी को दान न करें। यह सौभाग्य का आदान प्रदान नहीं, उसका क्षय माना गया है। महाराज, घर की स्वच्छता भी स्त्री के माध्यम से ही लक्ष्मी से जुड़ती है। सूर्योदय से पहले झाड़ू पोछा करना शुभ कहा गया है। रात में झूठे बर्तन छोड़कर सो जाना, विशेषकर रसोई में, घर की ऊर्जा को भारी कर देता है। रसोई अन्न का स्थान है और अन्न स्वयं नारायण का स्वरूप है। उसे अपवित्र छोड़ना समझदारी नहीं है। एक बात और गहराई से समझिए महाराज, घर की स्त्री यदि सदैव क्रोधित, दुखी और अपमानित रहती है तो उस घर में चाहे कितनी पूजा हो, लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। स्त्री की मुस्कान ही घर की सबसे बड़ी पूजा है। इसीलिए परिवार का कर्तव्य है कि वह स्त्री का सम्मान करे और स्त्री का धर्म है
कि वह स्वयं को पवित्र, संयमित और संतुलित रखे। ये सारी बातें डर या अंधविश्वास के लिए नहीं है, ये संकेत हैं उस सूक्ष्म संतुलन के जिससे घर चलता है, संस्कार चलते हैं और पीढ़ियां सुरक्षित रहती हैं। जो इन बातों को श्रद्धा से अपनाता है उसके घर में शांति अपने आप बस जाती है। हरि स्मरण करते रहिए महाराज, नारी का सम्मान कीजिए, मर्यादा को समझिए और जीवन को सहज बनने दीजिए।